नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू मैकटेक इन्फोटेनमेंट। ये वो चैनल है जहाँ पे आपको ढेर सारा इंडस्ट्रियल कंटेंट मिलेगा और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडी ख़त्म करने वाले हैं और इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि इंडस्ट्री में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की टेक्निकलिटी की रिक्वायरमेंट है, और वो अभी भी डाउटफुल हैं इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज़ एंड गोइंग थ्रू ऑल द बुक्स एंड द थ्योरी एंड दे वांट टू बिकम लिटिल मोर प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकलिटी को समझना चाहते हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाली प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो दिस इज़ द परफेक्ट चैनल फॉर यू। और इस चैनल पर हम काफ़ी सारा कंटेंट डिस्कस करेंगे और वी विल मेक अ कंप्लीट सीरीज़ ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, और उसमें 10 से 11 एपिसोड्स रहेंगे जिसके अंदर हम कम्प्लीटली उसको कवर अप करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक को। फॉर एग्जांपल सीएनसी प्रोग्रामिंग हो गया, पीएलसी प्रोग्रामिंग हो गया, और कौन कौन से कंटेंट इस चैनल के ऊपर मैं आपको एक बार लिस्ट डाउन करके बता देता हूँ। सो वी हैव सीएनसी प्रोग्रामिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, हाइड्रोलिक्स, हीट ट्रीटमेंट, gear डिज़ाइन, AutoCAD एंड SolidWorks, लीन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। सो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन टॉपिक्स को जितना डीपली कवर कर सके तो हम उतना डीपली करेंगे। फॉर एग्जांपल डीपली या डेप्थ की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कैसे, फॉर एग्जांपल कि भी एक मैकेनिकल का स्टूडेंट है, उसने भी लेथ के बारे में पढ़ा है और लेथ में उसने बुक्स में स्टडी किया, लेथ इज़ द मदर ऑफ ऑल मशीनरी। उसमें 2 एक्सिस होती हैं, उसमें टूल जो है स्टेशनरी रहता है, जॉब रोटेट करती है। तो वो चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे साथ में हम कुछ और डीप कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे कि उसका बेड कैसा है, उसकी कास्टिंग कैसी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है उसका, और उसको लिफ्ट अप कैसे करना है, उसकी जो इंस्टॉलेशन है मशीन की कैसे होनी चाहिए, उसकी फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए, और कौन कौन से ऑपरेशंस हम उसके ऊपर कर सकते हैं, और कौन कौन से ऑपरेशंस कितनी एक्यूरेसी में हम उसके ऊपर मेंटेन कर सकते हैं, प्रोसेस कंट्रोल उसके ऊपर कैसे हम कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके अंदर लिमिट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रोसेस को और कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके हम यूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिर्फ एक लेथ मशीन के ऊपर। एंड देन वी विल मूव ऑन टू अदर प्रोसेसेस एज वेल। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि भी कैसी डेप्थ और कैसी डिस्कशन वीडियोज़ में होने वाली है। अलॉन्ग विद दैट जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है इन टर्म्स ऑफ मेटल कटिंग प्रोसेसेस, चाहे वो शीट मेटल है, हीट ट्रीटमेंट है, उसके अलावा कास्टिंग है, फोर्जिंग है, तो हम इन सभी एक्सपर्ट्स के साथ हमारे इंटरेक्शंस होंगे और उन इंटरेक्शंस के दौरान हम उनके एक्सपीरियंस भी जानेंगे, कैसे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, कहाँ उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली, फिर कैसे कैसे फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई उनको और वो प्रोग्रेसिव होते रहे अपने फील्ड के अंदर। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास जो एक्सपर्ट्स का पैनल है वो काफ़ी एक अच्छा पैनल है जिसमें हीट ट्रीटमेंट, मशीनिंग, सीएनसी प्रोग्रामिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, अलॉन्ग विद दैट हीट ट्रीटमेंट, forging, casting, sheet metal, and along with that broaching, induction. So we have all the experts with us. Along with that, this channel is also for जो लोग नया कोई बिजनेस करना चाहते हैं। They have a component and they are thinking यार हम इसको कैसे बनाएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल की रूटिंग क्या होगी, और कैसा मटेरियल हम यूज़ करेंगे, क्या उसकी कॉस्टिंग होगी, और मतलब हम इन सारी चीज़ों को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे वंस वी हैव द क्वेरीज। एंड यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम टू कमेंट। आप कमेंट करिए, क्वेरीज दीजिए अपनी, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट सम सेशंस एज वेल जिसके अंदर की भी इंटरेक्शंस के दौरान हम कोशिश करेंगे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स से छोटी मोटी उनकी राय जानने की, सो दैट वी हैव कंप्लीट इनसाइट ऑफ द थिंग वी आर लुकिंग इनटू। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड वी नीड योर सपोर्ट वेरी मच। सो जितने सब्सक्राइबर हमारे ज़्यादा होंगे उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी कि हम और कंटेंट लाएं आप लोगों के लिए। और स्टूडेंट्स से तो खास करके आग्रह है कि भी अगर आपको फ्री की नॉलेज मिल रही तो डोंट लीव इट, क्योंकि आज की डेट में नॉलेज इज़ वेरी कॉस्टली। मैं कनाडा में था जब मैंने अपना मिलराइट का डिप्लोमा किया वहाँ से, and I know it's really costly for Indians to grab the knowledge, the level they have in Canada and rest of the Europe.
एंड सो इफ़ यू गेटिंग द अपॉर्चुनिटी प्लीज़ ग्रैब इट। और मैं आपको बुक्स भी सजेस्ट करूँगा कि मैंने कनाडा में कौन कौन सी बुक्स पढ़ी और कौन कौन सी बुक्स के अंदर मेरे को क्या क्या रेफरेंसेस मिले। मैं जितना मैं कोशिश कर पाऊँगा आपको बताने की मैं बताऊँगा, गियर डिज़ाइन से रिलेटेड भी और मशीन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड भी, प्लांट लेआउट से रिलेटेड भी। और मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग फ्यू वीक्स मैं कुछ इंटरेक्शंस जो मेरे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के साथ वो अपलोड करूँगा इस चैनल के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि वो इंटरेक्शंस दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि भी कुछ ऐसे हिडन चेहरे हैं जो जिनके कारण ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं। हम मार्केटिंग देखते हैं, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है तो उसके उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जो इंजीनियर्स है दे नेवर कम ऑन द स्क्रीन्स, वो स्क्रीन्स पे कभी नहीं आते या कहलवा नहीं पाते, बिकॉज जो बिकता है वो दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। इट्स काइंड ऑफ द सेम। सो हमारी कोशिश रहेगी हम उन इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को भी आगे लेके आएँ। और हमारा कोई भी टारगेट नहीं है भी किसी भी कंपनी की प्राइवेसी को हिट करने का, एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट को प्रमोट करना हमारा टारगेट ज़रूर है कि जैसे आज चाइना हमसे आगे है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्या टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे हैं, क्या उनकी बेसिक थिंकिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग को लेके, लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैसे किन किन वेस्ट्स को उन्होंने रिमूव करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्मूथ किया है, तो वो ज़रूर हमारा कंसर्न रहेगा। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा एक मोटिव ज़रूर है। और किसी भी कंपनी की प्राइवेट पॉलिसी को, किसी भी तरह की उनके डिज़ाइन पेटेंट्स को वी विल नॉट टच इट, वी वोंट डू एनीथिंग टू यू नो, किसी भी तरह से किसी को भी ऑफेंड नहीं करेंगे हम। सो स्टे ट्यून्ड एंड होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट CNC प्रोग्रामिंग, और फानक कंट्रोल के साथ हम शुरू करेंगे CNC प्रोग्रामिंग की, और 2 एक्सेस से करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू 3 एक्सेस। एंड होपफुली कि ये जो सारे का सारा कंटेंट है हम विद इन अ मंथ कवर अप करें, वी विल ट्राई। और काफ़ी डीपली हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, सैम्पल प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। सैम्पल प्रोग्राम्स के जो लिंक होंगे मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा या आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि जो लर्नर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और दूसरा प्लीज़ मेरी वीडियोस से लर्न करके डोंट ट्राई एंड जस्ट गो यू नो कि किसी भी CNC के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। इफ़ यू आर वर्किंग एज ऑपरेटर, किसी CNC वर्कशॉप में आप एज ऑपरेटर जॉब कर रहे हो, तो बी वेरी केयरफुल। मैं कहीं पे भी प्रमोट नहीं करता इस चीज़ को कि भी आप किसी की भी मशीन के साथ जाके कोई छेड़खानी करो, प्रोग्राम को छेड़ो। हाँ, विल गिव यू द ट्रिक्स एंड यू नो एवरीथिंग, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी प्रोग्राम के साथ कोई छेड़खानी करें। सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जानती है, और किस वे से उन्होंने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया और क्या उनकी लाइन की स्ट्रैटेजी है वो कम्प्लीटली वही जानते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस उन्हीं को पता होंगे। सो किसी भी प्रोग्राम से प्लीज़ छेड़खानी ना करिएगा। और सेम बाकी कंटेंट के साथ भी रहेगा। आप लर्न कीजिए, लर्न करने के बाद अपनी इंडस्ट्री को समझिए, समझने के बाद ही आप उस नॉलेज को अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो आधी नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट CNC प्रोग्रामिंग। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब मैकटेक इन्फोटेनमेंट। थैंक यू।